नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे? एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे? अध्यापक कक्ष में आराम करेंगे, पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कार्यालय में लिपिकों से बातें करेंगे, या फिर विद्यार्थियों के गृह कार्य को जांचेंगे? हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों के गृह कार्य को जांचेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके आसपास कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें शालीनता से समझाएंगे कि वे चुटकुलों में समय बर्बाद ना करें, जगह छोड़ देंगे, खाली समय गुजारते समय उनसे उनकी भाषा का ध्यान रखने को कहेंगे, या आलोचनात्मक बनेंगे, उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे? हमारा आंसर होगा आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा। इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, इससे बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी, इससे सीखने में आसानी होगी। हमारा आंसर होगा इससे सीखने में आसानी होगी। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं तो आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, आप इसके नुकसान बताएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा सी, आप इसके नुकसान बताएंगे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है दूसरों के विषय में बातचीत करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, सामाजिक अंतःक्रियाओं के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना, सामाजिक संदर्भ को पहचानना। हमारा आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना। अब अगले प्रश्न देखते हैं। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में प्राचार्य और अभिभावकों को चिंता करनी चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालय अनुशासन नियमों के अनुरूप उन विद्यार्थियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए, या कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की अपेक्षा उनको कम प्राथमिकता देनी चाहिए? हमारा आंसर होगा सी, विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाएं कि विद्यार्थी क्यों अनुपस्थित है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। हमारा आंसर होगा सी, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपका
एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आक्षेप लगाता है, आप इसे कैसे हल करेंगे? उसके आक्षेप को अस्वीकार करेंगे, दंडात्मक कार्यवाही अपनाएंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे? हमारा आंसर होगा उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन में टूटन, संगठन में नई शक्ति का उदय, संगठन में विद्रोह, कोई प्रभाव नहीं। कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? हमारा आंसर होगा संगठन में टूटन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों के बहुमत को परेशानी हो सकती है। कक्षा में सहानुभूति पूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे उसके भाग्य में अंधापन है अतः आप कुछ नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करके उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारा आंसर होगा डी। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। वे समाज द्वारा दिए गए चंदे से संचालित होते हैं। हमारा आंसर होगा ए। वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती के साथ पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। हमारा आंसर होगा छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अभिवर्ती का आशय है किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना, किसी वस्तु को न तो स्वीकारना अथवा नहीं अस्वीकारना, किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकारना अथवा कुछ रूप से अस्वीकारना, और किसी वस्तु को केवल स्वीकारना। हमारा आंसर होगा किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे ए। बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने हेतु प्रयास करने को, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को। हमारा आंसर होगा बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। यह एक सरल विषय है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है। हमारा आंसर होगा यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। हमारा आंसर होगा
विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे? हमारा आंसर होगा उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपके एक विद्यार्थी की माताजी आपके पास ठीक उस समय एक परिवेदना लेकर आती है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप उन्हें अगले कक्ष में जाकर अपने सहकर्मी से मिलने को कहेंगे, उन्हें अगले दिन आने के लिए कहेंगे, तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे, अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्या सुनने की प्रार्थना करेंगे? हमारा आंसर होगा अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्या सुनने की प्रार्थना करेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण के विषय स्थिर होने चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। हमारा आंसर होगा छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? यह सामग्री के प्रयोग में सहायक होती है, यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है, यह बालकों के ज्ञान को जांचने में सहायक होती है, पठन सामग्री की विभिन्नता में सहायक होती है। हमारा आंसर होगा यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण करने का प्रयास करेंगे, अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे, वहां से पुनः स्थानांतरण का प्रयास करेंगे और रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करेंगे और पुनः स्थानांतरण का प्रयास भी करते रहेंगे। हमारा आंसर होगा रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करेंगे और पुनः स्थानांतरण का प्रयास भी करते रहेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे। हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा, उसके कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। हमारा आंसर होगा उसके कार्यों की सराहना करके। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक कल्याण, शारीरिक विकास। हमारा आंसर होगा नेतृत्व परीक्षण। अब चलते हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है विद्यालय में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यालय में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु या फिर पुस्तकों के संग्रह हेतु।
हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु। यह थी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।